आज से 13 सितंबर 2025 तक मंगल देव ने संभाल लिया है अपना मोर्चा। और धनु राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल महाराज करने जा रहे हैं अत्याचार पर बड़ा प्रहार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के कन्या राशि में प्रवेश होने के पश्चात धनु राशि वाले जातकों के लिए जीवन में क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अत्याचार पर मंगल महाराज कैसे प्रहार करेंगे, इसे भी आपको समझना अति आवश्यक है। और इसे समझने के पश्चात आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर डेवलप होगा। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मंगल के आशीर्वाद से जो बड़े परिवर्तन आपके जीवन में 13 सितंबर 2025 से पहले पहले बनकर आ रहे हैं, इसका आनंद भी आप प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। मंगल देव आपके पंचम भाव के द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली में कर्म भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। पहली स्थिति में कर्म से संबंधित जितने भी धनु राशि वाले जातकों को समस्याएं देखने को मिल रही है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको स्ट्रेस बना हुआ है, रुकावटें देखने को मिल रही है, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रही है, प्रमोशन की स्थिति का योग नहीं मिल रहा है, या फिर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की स्थितियों में आपकी समस्या का योग बना हुआ है, तो आपकी समस्या पर पहला प्रहार मंगल महाराज के आशीर्वाद से आज से ही निर्मित हो रहा है। और आप देखिएगा, आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को कर्म क्षेत्र से बाहर निकालकर मंगल देव बड़े सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। कर्म क्षेत्र में सेनापति का आपको आशीर्वाद मिलना, ये आपको समस्याओं से हाथ पकड़कर बाहर निकालने की एक श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग माना जाता है। दूसरी स्थिति के अंदर जो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके लिए लाभान्वित योग बनाकर दे रहे हैं मंगल देव, वो है आपके लग्न पर दृष्टि होना। आपके मन में जितने नकारात्मक विचार हैं, मैं कर नहीं सकता, मुझसे होगा नहीं, शायद मैं इस सृष्टि के ऊपर परेशान होने आया हूं, जितनी नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में, आपके विचारों के अंदर, आपके आचार व्यवहार स्वभाव के अंदर बन चुकी है, इनके ऊपर एक बड़ा प्रहार कर कर सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको पुष्टि की तरफ लेकर जाने वाले हैं मंगल देव। और अब आप देखिएगा, एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को परिपूर्णता से डेवलप कर कर आपके लिए एक श्रेष्ठ कारक निर्णय की स्थिति का योग बनाकर आपको जीवन में श्रेष्ठ मुकाम का एक नया रास्ता यहां से मंगल महाराज निकाल कर देने जा रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि आपके लिए कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थिति, कोई केस इत्यादि चल रहा है, जनता से संबंधित आपके कार्य रुके हुए हैं, पैतृक संपत्ति के साथ साथ में भौतिक सुखों में वृद्धि की अवस्था में आपके लिए कोई रुकावट बन रही है, आपने मकान बनाना तो चालू कर दिया किंतु उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति यदि आपके सामने बनकर आ रही है, इन पर एक बड़ा प्रहार मंगल महाराज कर कर आपके भौतिक सुख, पैतृक संपत्ति और जनता से संबंधित रुके हुए कार्यों में नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण का श्रेष्ठ कारक आशीर्वाद मंगल महाराज धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं। और इनकी अष्टम दृष्टि आपके लिए अमृत दृष्टि कहलाएगी, क्योंकि केंद्र में बैठकर ये अपने घर को, एक मूल त्रिकोण स्थान को दृष्टि देते हुए पाए जाएंगे। और इस स्थिति के चलते पिछले समय में जो बड़े लॉसेज आपको देखने को मिले हैं, फाइनेंशियल दृष्टिकोण में आपको स्ट्रांगनेस की स्थिति में कमी देखने को मिली है, शेयर बाजार में आपने बड़ा लॉस कर लिया है, या कहीं भी ऐसी गतिविधियों में आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण में लॉसेज देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर नकारात्मक दृष्टिकोण पर एक बड़ा प्रहार कर कर सकारात्मक दृष्टिकोण से 13 सितंबर 2025 से पहले पहले आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को स्ट्रांग करेंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए बनाकर देने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन के अंदर एक बड़ी अच्छी सफलता का योग बना देंगे। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का योग बनाते हैं। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। और मेमोरी की शार्पनेस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं मंगल देव। ये आपकी कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी भी हैं।
एक प्रहार इनका आपके लिए फिजूल के खर्चे और स्वास्थ्य रूपी योग के हॉस्पिटलाइज खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे, उन पर भी एक बड़ा प्रहार होगा। और आप देखिएगा, आज से लेकर ही 13 सितंबर 2025 से पहले पहले आपके लिए स्वास्थ्य रूपी योग के जो भी खर्चे देखने को मिल रहे थे, चाहे स्वयं के चाहे स्वयं के परिवार के, ये स्थितियां आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप को दर्शाकर देने जा रही है। साथ में ही एक श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग आपके लिए मंगल महाराज बनाकर देते हैं, वो है धन दृष्टिकोण की स्थिति में पुष्टता का योग और डिजायर की स्थिति को आपके फेवर में लाए। अब आपने अच्छी बातें तो बहुत सारी सुन ली कि मंगल महाराज धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहे नकारात्मक दृष्टिकोण के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण में आपको परिपूरित करेंगे, किंतु ये सभी धनु राशि वाले जातकों के ऊपर लागू होगा क्या? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना जरूरी है। अपनी कुंडली खोलिए और जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, इस स्थान के ऊपर आप चेक कीजिए कि मंगल महाराज तो कहीं नहीं बने हुए हैं, क्योंकि कर्क राशि 4 नंबर के ऊपर जाकर मंगल महाराज नीच के हो जाते हैं और नीच का ग्रह कभी आपको शुभ फल नहीं दे पाता। यह आपकी कुंडली का कारक ग्रह होता हुआ भी आपकी कुंडली के अंदर अकारक दृष्टि का योग बना देते हैं। साथ ही यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में मंगल महाराज बने हुए हैं और विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, तो भी आपके लिए अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आप एक धनु राशि या धनु लग्न के जातक हैं और आपकी कुंडली के अंदर मंगल महाराज एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं, डिग्री वाइज परिपूर्णता से बलवान अवस्था का योग बने हुए हैं, तो आज से लेकर 13 सितंबर 2025 से पहले पहले अत्याचार पर एक बड़ा प्रहार करते हुए आपको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूरित ना कर दे तो मुझे कहिएगा। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कीजिए, ये एक बड़ा अच्छा योग बनेगा। यदि मंगल महाराज नीचस्थ अवस्था में नहीं है, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, आप मंगलवार के दिन रेड और ऑरेंज वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन करो, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। जैसे मैंने इस हाथ में काला धागा बांध रखा है, ऐसा ही धागा आप अपने सीधे हाथ में लाल कलर का बांध कर रखें, ये आपके लिए रक्षा कवच की स्थिति का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।